वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 का ए 28 का ए सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ए। थोड़ा सा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मैं कॉपी पे बना बनाया ला के बताता नहीं हूँ, राइट, सब कुछ आपके सामने बना के दिखाता हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का में क्या बोलता है आपका, ज्ञानचंद एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, ज्ञानचंद और गोविंद। उसके बाद ये जो प्रॉफिट्स को बांटता है कैसे बांटता है, 1/3 और 2/3। यानी जो ज्ञानचंद है ना वो कितना लेगा आपका 1/3 और उसके बाद कौन है गोविंद, गोविंद कितना लेगा आपका 2/3। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2023। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन हो तो 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे आप सेट कर लीजिएगा। तो बोलता है क्या ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स आर रुपीज कितना 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि जो ज्ञानचंद है और जो आपका कौन है गोविंद, उसका जो कैपिटल से 1 अप्रैल 2023 को वो कितना है आपका, ज्ञानचंद का कितना है 40,000 और ये जो गोविंद है उसका कितना है आपका 50,000। उसके बाद क्या बोलता है ऑन दैट डेट दे एडमिट आपका गंगाराम इन पार्टनरशिप एंड गेव हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 को एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है जिसका नाम क्या है आपका गंगाराम। गंगाराम को प्रॉफिट्स कितना मिलेगा 1/4। उसके बाद क्या बोलता है गंगाराम ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल। जो गंगाराम आ रहा है ना नया पार्टनर, वो 40,000 कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा और गुडविल के फॉर्म में ला के कितना देगा आपका 30,000 30,000। फिर बोलता है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विड्रॉन बाय दी ऑल पार्टनर्स इन कैश। कहने का मतलब है गुडविल का पैसा लाया, बांटा और तुरंत ओल्ड पार्टनर्स द्वारा क्या किया गया, निकाल लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है आपका ड्राफ्ट जर्नल इंट्रेस्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, जर्नल इंट्रेस्ट पास करना है। उसके बाद शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबसे पहले आपको जर्नल इंट्रेस्ट पास करना है फर्म के बुक्स में। उसके बाद सभी पार्टनर्स का क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद एज वेल एज गुडविल अकाउंट, और साथ में गुडविल अकाउंट भी बनाना है। और कैलकुलेट द प्रोपोर्शन, मतलब कहने का मतलब इसके आगे मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा था, तो इसके आगे बोलता क्या है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें आपको 2-3 काम करने के लिए बोल रहा है। पहला बोलता है जर्नल इंट्रेस्ट पास करो, फिर बोलता है सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, ठीक है, साथ में गुडविल अकाउंट बनाओ और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या करो, फाइंड आउट करके बताओ। तो सब बताते हैं, बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्या निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन में मैंने बहुत बार बताया है कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, बस इतना इन्फॉर्मेशन है। नया पार्टनर किससे कितना कितना ले रहा है ये सब कोई जिक्र नहीं है। तो ये मान के चलेंगे कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसी में ओल्ड पार्टनर्स जो है नया वाला पार्टनर्स के लिए हिस्सा क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाल के दिखा देता हूँ आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं चाहता हूं ऐसा कि आपका सारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सीखना है तो इधर आइए, पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल से यूट्यूब पे अवेलेबल देख सकते हैं। तो बोलता क्या है
आपका ज्ञानचंद सेक्रीफाइस। ज्ञानचंद कितना सेक्रीफाइस करेगा? ज्ञानचंद सेक्रीफाइस, तो देखिए इसका ज्ञानचंद का कितना 1/3 है ना, 1/3। उसके बाद आपका नया वाला कितना है 1/4, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करता है तो 1/4, तो कितना हो गया 1 और 4 तिया कितना हो गया 12। यानी जो आपका क्या बोलता है, जो आपका कौन है ज्ञानचंद, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। उसके बाद कौन है आपका देख लीजिए, उसके बाद गोविंद है जी, क्या है आपका गोविंद, तो लिखेंगे क्या गोविंद सेक्रीफाइस। तो गोविंद सेक्रीफाइस कितना करेगा, गोविंद का कितना है 2/3, गोविंद का कितना है आपका 2/3 और इसका कितना है आपका 1/4, कितना है 1/4, तो आपका 2 हो गया और 4 तिया कितना हो गया 12। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें, क्या निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ऊपर वाला लेके चलते हैं ना, तो 1:2 क्या हो जाएगा 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 1:2। यानी इसको अगर इस तरह से दिखाएं, 1 का 2 हो गया आपका 3, तो 1/3 और 2/3। मैंने बोला ना कि आपका जब नया पार्टनर आता है किससे कितना कितना लिया ये सब का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या करता है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू वाले पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करता है। तो देखिए हो गया ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 1/3 2/3 2/3, तो वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। यानी 1:2 में ओल्ड पार्टनर्स न्यू वाले पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल इंटरेस्ट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे जर्नल इंटरेस्ट, और आप पूरा लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, डेट पार्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन, पूरा बढ़िया से लिखिएगा। हम आपको इसी तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले आपका गुडविल का पैसा और आपका कैपिटल का पैसा लाने का एंट्री होगा। तो क्या हो जाएगा एंट्री देख लीजिए, हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लिख देते हैं। कौन नया पार्टनर है, गंगाराम। कौन है आपका गंगाराम, सभी का नाम जी से ही शुरू है, गंगा है ना, गंगाराम। तो हो जाएगा क्या गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट, गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम का भी साथ में ही कर देते हैं, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये क्या हुआ कैपिटल्स और आपका प्रीमियम का पैसा लाने का हो गया। तो गंगाराम जो है, गंगाराम्स आपका कैपिटल के फॉर्म में कितना लाके दे रहा है 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए। और आपका गुडविल के फॉर्म में कितना लाके दे रहा है 30,000, तो उसको लिख दीजिए। तो 40-30 कितना हो गया आपका 70,000, कितना हो गया 70,000। अब देखिए सेकेंड एंट्री पास करेंगे। लाया है गुडविल को, तो लाया है गुडविल का पैसा तो उसको बांट देंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, सीधा सा बात है। तो गुडविल का पैसा लाया है तो बांटना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अब इसको बांटेंगे तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये प्रीमियम पर राइट्स किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का, दोनों सेक्रीफाइस किया है तो दोनों का राइट हो जाएगा। ज्ञानचंद और गोविंद दोनों का राइट्स हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कौन है आपका गोविंद, तो लिखेंगे गोविंद कैपिटल अकाउंट, गोविंद कैपिटल अकाउंट। कितना है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद अकाउंट टू गोविंद अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कितना है आपका 30,000, और किस रेशियो में बांट रहा है 1:2, तो यानी 10,000 और 20,000 आप निकाल के भी दिखा सकते हैं। कैसे हो गया आपका 10,000 और 20,000 किस रेशियो बांटा गया है 1:2, यानी किस रेशियो बांटा गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 30,000 था ना 1:2, सीधा सा बात है। अब देखिए एक एंट्री और है जी, एक एंट्री और है, बोलता है क्या कि पैसा निकाल लिया गया, अब फुल्ली विड्रॉवल है, आपका पार्टली विड्रॉवल है, कोई जिक्र नहीं है। तो मान लीजिएगा पूरा का पूरा पैसा क्या किया निकाल लिया, तो निकालेगा तो आपका क्या हो जाएगा ज्ञानचंद, क्या हो जाएगा ज्ञानचंद
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। उसके बाद कौन है, गोविंद निकाला है ना, तो हो जाएगा आपका गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट जी, 2 क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। तो ज्ञानचंद कितना निकाला आपका 10,000, तो 10,000। उसके बाद गोविंद कितना निकालेगा 20,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है आपका। और ये सब आप जानते होंगे डेबिट क्यों हुआ, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर पाने वाला है, फर्म से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, ये सब क्लास 11 जर्नल एंट्रीज आप जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लाने का, ये किसका एंट्री हुआ बांटने का, और ये क्या हुआ आपका निकालने का। तो मैंने इतना सारा काम किया। अब इसके बाद मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करके बताता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका आगे का जो भी सोल्यूशन है बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बना के दिखाता हूं। देखिए सिंपल सा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और मेरी बातों को ध्यान सुनिए। आपका क्या होगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है एक ही फॉर्मेट में बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपका ओल्ड पार्टनर का अलग बनाएंगे, न्यू पार्टनर का अलग बनाएंगे, या तीनों का अलग अलग बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो टाइम क्या होगा आपका ज़्यादा बर्बाद होगा एग्जामिनेशन हॉल में। मैंने देखा क्या है कि जो सोल्यूशन आता है ना, क्लास 12th अकाउंटेंसी का सोल्यूशन आता है, बुक एक आता है सोल्यूशन, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, कुछ क्या करता है ट्यूबर लोग क्या करते हैं, एजुकेटर लोग बना देते हैं, आपका एकदम सेम वही वाला छाप देते हैं। वो ऐसे नहीं, सीखना है तो यहाँ पे आइएगा, सीधा सा बात है। तो मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कभी भी रहे तो एक साथ बनाइएगा, इससे टाइम क्या होगा आपका बचेगा। तो देखिए लिखा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम, फिर है डेट पार्टिकुलर्स ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। फिर इसी तरीके से नीचे वाला भी बनाएंगे। पहले देखिए हम बनाते हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले बोलता क्या है, ज्ञानचंद एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ हो गया ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल आर 40,000 और 50,000। कहने का मतलब है कि जो ज्ञानचंद और गोविंद है उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को कितना है 40,000 और 50,000। और देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देता हूं कि यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है जी ज्ञानचंद गोविंद का। अब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस से कैसे पता लगे, ध्यान सुनिए। अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो क्लियर मेंशन करेगा। अगर डेबिट बैलेंस रहेगा किसी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो क्लियर मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं किया तो आप मान के चलेंगे वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे, सीधा सा बात है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेट दे देंगे ना 2023 लिखिए, क्या लिखिए 2023, और लिखेंगे क्या अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1, और यहाँ क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ना तो बीडी लिखेंगे जी। जगह थोड़ा छोटा है, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो बाई बैलेंस क्या लिखा है बीडी, कितना है आपका 40,000 है ज्ञानचंद का, और इसका कितना है 30,000। ठीक है 40,000 30,000। आप बोलेंगे सर इसका भी लिखी दीजिए अलग ले, किसका आपका गंगाराम का 40,000। नहीं, गंगाराम का पहले से बैलेंस नहीं है, वो कैश के फॉर्म में ला के दिया, उसका अलग से करेंगे। बात समझ गए ना, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसा नहीं कि 40 30 और 40 कर दीजिए, गलत हो जाएगा जी। देखिए अप्रैल 1 ही लिख देते हैं, और एंट्री क्या किए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन था, गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई कैश अकाउंट, बाई क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि ये ला के दिया है, पहले से अवेलेबल नहीं था। कितना ला के दिया है 40,000, कितना दिया है 40,000। और एक बात, ये आपका पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग कैसे होता है अगर आप नहीं जानते हैं, क्लास 11 का लेजर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। क्लास 12th में है तो मान के चलते हैं आप पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग ये सब जानते होंगे। तो आपका हो गया जी। उसके बाद आपका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और कैश के फॉर्म में ला के दिया। अब देखिए आपका क्या हुआ,
गुडविल का पैसा भी ला के दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो तो नीचे वाला में अभी हम पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद बांटने का हुआ था, तो बांटने का क्या एंट्री हुआ था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट टू गोविंद चंद, तो आपका क्या बोला था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद टू आपका गोविंद, यानी क्रेडिट में ही होगा। तो इसी डेट को मान के चलिए, इसी डेट को मान के चलिए क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम, क्या होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल से कैपिटल बढ़ा देंगे ओल्ड पार्टनर का, कितना कितना था, अब तो मैं भूल चुका हूँ कितना कितना था, लेकिन आपका गंगाराम 40,000, कैपिटल 30,000 था, और 1:2 में बांट रहा था ना, 1:2 में लिखा हुआ होगा ना जी, 1:2 में, यानी आपका 10,000 और 20,000। अब देख लीजिएगा कितना होगा, 10,000 और 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 20,000। ठीक है जी, ये हुआ किस चीज का, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट टू गोविंद चंद कैपिटल अकाउंट, मतलब गोविंद कैपिटल अकाउंट, 10,000 और 20,000, क्योंकि 1:2 में बांट रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो गुडविल का पैसा क्या क्या निकाल लिया जी, विड्रॉवल कर लिया आपका, तो एंट्री क्या होगा, ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, 2023 हो गया, और इसी डेट को निकाल लिया अप्रैल 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, विड्रॉवल कर लिया, फुल्ली किया ना, तो 10,000 और ये कितना हो गया मेरा, 20,000, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हो गया। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस का, ये हुआ आपका कैपिटल जो नया पार्टनर लाया उसका, गुडविल का पैसा बांटने का, निकालने का, इतना ही तो है, अब तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए अब जल्दी से हम इसको क्या करें, टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग कर दीजिए। थोड़ा सा बोर्ड भी छोटा है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको स्वाइप कर करके बता दें, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, मोबाइल हॉरिजेंटल कर लीजिएगा, सब दिखाई पड़ेगा। तो देखिए बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 40 10 कितना हो गया, 50,000, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा आपका 50,000। अब देखिए आपका क्लोजिंग का तो आपका 30 अप्रैल माने या फिर आपका जो भी, तो डेट का मेंशन नहीं है तो डेट छोड़ देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, टू बैलेंस क्या लिख देते हैं, CD। तो 50, 40 10 50, 50 में 10 आपका माइनस, तो कितना इसका बैलेंस हो गया, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे CD होगा, तो यहाँ पर BD हो जाएगा, यहीं पे ना, हाँ, बाय बैलेंस BD, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, तो बाय बैलेंस BD कितना, 40,000, कितना 40,000। अब इसका देख लेते हैं गोविंद वाला भी देख लीजिए, 30 से 20 कितना हो गया, 50, कितना हो गया 50, इसका भी कितना हो गया 50 में क्या किया, ये आपका 20 निकाल लिया, तो 50 में 20 निकाल लिया तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा आपका 30,000, कितना बचेगा आपका इसका 30,000। ठीक है, आपका 30 से 20 50 में 20 निकाल लिया है ना, तो कितना बचेगा आपका इसका 30,000। तो इसका भी कितना लिख दें हम लोग, 30,000 लिख देते हैं। इधर आपका कितना था, आपका 1 अप्रैल कैपिटल 40,000 और इसका 50,000 है जी, सॉरी, इसका कैपिटल कितना है 50,000 है, वही तो हमको भी लग रहा है कि 30,000 कहाँ से आ रहा है। इसका कैपिटल कितना है आपका 40,000 और कितना है आपका 50,000 है जी, कितना है 50,000। तो आप लोग भी चेक कर लेंगे है ना, कितना है आपका 40,000 और कितना 50,000, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 50,000। तो ठीक है, तो 50 और 20 कितना हो गया आपका 70, 50 20 कितना हो गया आपका 70 हो गया, और 70 में क्या हुआ 20 चला गया, तो फाइनली कितना बचा आपका 50,000, कितना बचा 50,000, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा 50,000। तो यहाँ पर भी कितना हो गया मेरा 50,000। ठीक है, सीधा सा बात है, आपका 40,000 था और 50,000 था, तो आपका 40-50 लाया निकाला 40-50। ठीक है, तो आपका हो गया, अब इसका देख लीजिए, इसका हो गया 40,000, इसका कितना हो गया 40,000, इसके बाद इधर भी कितना हो जाएगा इसका बैलेंस 40,000,
इधर भी कितना हो जाएगा आपका इसका 40,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बात को समझिएगा, बोलेंगे सर जो आपका गोविंद था उसका भी बैलेंस फाइनली 40,000 50,000 ही आया, 40,000 50,000 ही आया। क्यों आया? क्योंकि गुडविल का पैसा लाया और फिर क्या किया, निकाल लिया। 10-20,000 लाया, 10-20,000 निकाल लिया, तो जितना पहले कैपिटल था उतना ही कैपिटल शो करेगा। और फिर इसका जो नया पार्टनर था गंगाराम, उसका कितना शो कर रहा है 40,000, तो 40 50 40 बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कौन सा हम लोग अकाउंट बनाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए लिख दिया डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये सब ब्रांच का फॉर्मेट। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पहला एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो इधर होगा ना पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। कौन सा डेट था आपका 2023 और क्या लिख देंगे यहाँ पे अप्रैल, क्या लिख देंगे अप्रैल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो बाय क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका गुडविल, कितना है आपका 30,000, गुडविल कितना है आपका 30,000। ठीक है, अभी गुडविल का पैसा क्या करेगा, बांटेगा। तो क्या लिखेगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी आपका सेक्रीफाइसिंग ज्ञानचंद और गोविंद। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2023 और क्या लिखेंगे अप्रैल 1। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट। कितना आपने बांटा था 10,000, 10,000 जी, 10,000। ठीक है, और उसके बाद एक और था ना ज्ञानचंद था और फिर कौन है आपका गोविंद। तो लिखेंगे टू गोविंद ज्ञानचंद एंड गोविंद कैपिटल अकाउंट। कितना 10 और ये कितना हो गया मेरा 20। तो आपका टोटल कितना हो गया आपका 30,000। कितना हो गया 30,000। कितना हो गया आपका 30,000। आपके सामने मैं लाइव बना के दिखाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या हुआ लाने का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये क्या हुआ बांटने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका खाता क्या हो गया क्लोज। अब निकालेगा उसका एंट्री क्या था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, इसलिए इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। तो मैंने क्या किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बना के दिखा दिया। अब इसके बाद तुरंत मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको निकाल के बताता हूँ। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करूंगा कैलकुलेट करके बताऊंगा। एकदम क्या है सिंपल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानना पड़ेगा आपको 1। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना माने हम लोग 1। ठीक है, उसमें से 1 माने ना, उसमें से सबसे पहले जो न्यू वाला पार्टनर है ना, न्यू वाला जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 है ना, कितना था आपका 1। तो 1 में से 1/4 क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना 3/4। और इस 3/4 में ही राइट्स किसका होगा आपका ज्ञानचंद और किसका होगा आपका गोविंद का। तो अब देखिए ज्ञानचंद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3/4 था, कितना था 3/4 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 1/3। कितना हो जाएगा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देगा 1/3, तो आपका 3 और कितना होगा 4 या 12। फिर हुआ आपका गोविंद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4। ठीक है, आपका उसका कितना हो जाएगा 2/3। इसका कितना आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/12। उसके बाद गंगाराम्स का तो पता है, गंगाराम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है ना, कितना है आपका 1/4। तो हमको आपका जो आपका हर है डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना है 12, इसको भी करना है 12। तो 4 को 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। तो आपका 4 या 12 ऊपर में 3 और इसको काटेंगे ना 3/12 को तो 1/4 ही आएगा, मतलब यही वाला आएगा। लेकिन हमको
हमको आपका डिनोमिनेटर हर को इक्वल करना था, बड़ा करना था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 से क्या किया, गुना किया। तो न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना हो गया, 3:6:3, 3:6:3। इसको और मिनिमाइज करेंगे तो 1:2:1, ठीक है। तो यही आपका हो गया न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी मैंने ये वीडियो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मोबाइल के पीछे जाके देखा तो ओवर हीटिंग से मोबाइल क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। तो आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।